नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट राजा न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। तो चलिए, आज की कुछ हेडलाइंस हैं, धमाकेदार है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक झटका लगने वाला न्यूज़ सामने आया है। यह न्यूज़ आज का ही है। बदायूं में सपा विधायक आशुतोष मौर्य की पत्नी और उनकी बहन ने आज सुबह 10 बजे भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनके साथ साथ कई और नेता जो हैं वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो यह समाजवादी पार्टी को झटका लगने वाला है, क्योंकि आशुतोष मौर्य जो हैं वह विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, अभी भी हैं, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी बहन ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे कि अब समाजवादी पार्टी को झटका लगने वाला है और झटका लग भी गया है, क्योंकि अब तो उन्होंने दामन थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि पहला चरण का वोट है वो 19 अप्रैल से, मतलब 19 अप्रैल को पहले चरण का वोट डाला जाएगा। बंगाल में संदेश खाली मामले के बाद जब ईडी गई थी, तब वहां पर ईडी के गाड़ियों पे और उनके का जो अधिकारी हैं ईडी के, उनके ऊपर हमला किया गया था। अब एनआईए की टीम पे भी हमला हुआ है। एनआईए की टीम पर हमला होने के बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद 2 अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं, एनआईए के अधिकारियों को। तो यह बंगाल में लगातार ऐसा मामला सामने आ रहा है। पहले क्या नाम है, ईडी की जो अधिकारी टीम गई थी उनके ऊपर भी पथराव हुआ था, जमकर हमला हुआ था, आगजनी की गई थी। तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था संदेश खाली, तो हम सब परिचित हैं इससे। उसके बाद एनआईए की टीम कल गई है, तो उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी हमले किए गए। तो यह लगातार बंगाल में होता जा रहा है। तो इसका मतलब कि वहाँ की जो प्रशासन है कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्रशासन के होते हुए, पुलिस अधिकारियों के रहते हुए, ऐसी ममता बनर्जी की सरकार होते हुए बैक टू बैक लगातार ऐसे हमले होना मतलब कि अस्वाभाविक है। देखते हैं उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर राम नरेश यादव के बेटे अजय यादव व उनके साथ कई पूर्व सांसद व विधायक ने आज भारतीय जनता पार्टी में मतलब शामिल हो गए हैं। वहीं उनको डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। लगता है भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी वैकेंसीज खाली हैं, तभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही सभी विपक्षी दलों के जो नेता हैं, विधायक हैं, चाहे जो भी हैं, अधिकारी हैं, वह सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लगता है वहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है कि आओ भाई, मैं सदस्यता दे रहा हूँ, आओ जुड़ जाओ। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर एक बार फिर से यही मामला सामने आया है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी सरकार है वह घिर गई है। जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है कि बंगाल में अपराधियों को टीएमसी का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि यह बात साफ है, क्योंकि इतनी प्रशासन होने के बावजूद भी अगर ऐसे हमले हो रहे हैं बैक टू बैक, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, वही ये अमित मालवीय भी बोल रहे हैं कि ऐसे लगातार हमले होना मतलब कि षड्यंत्र है, और यहाँ की जो सरकार है, प्रशासन है, उनके देख रेख में ही हमले हो रहे हैं। ऐसा मतलब आरोप उन्होंने लगाया है तृणमूल कांग्रेस पे और ममता बनर्जी की सरकार पर। लोकसभा इलेक्शन के लिए त्रिपुरा में कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इस जो लिस्ट है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता हैं, उनके चेहरे हैं। इस लिस्ट में कुल 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद में एक सभा को संबोधित किया है। उस सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने एक बहुत अजीब सा मतलब कि उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी मारे गए हैं, आपको पता ही है। मुख्तार अंसारी के मारे जाने के बाद जब वो ओवैसी बोल रहे थे, जब मैं उनके घर गया था, उसके बाद से मुझे कई तरह की धमकियां मिल रही हैं, मतलब मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, फ़ोन कॉल है, लेटर मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे धमकियां मेरे पास आ रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ कि जो डर के बैठ जाऊँ। किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता है। मैं पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम ओवैसी है, मैं डट कर सामना करूँगा। तो ऐसा कुछ आज उन्होंने हैदराबाद के रैली में बताया है। अब क्या सच है क्या झूठ है, तो ओवैसी ही जाने कि सही में ऐसी धमकी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और आ भी रही हैं तो किसकी तरफ से आ रही हैं, अभी इसका कोई भी खुलासा नहीं किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली कर रहे थे। उस सभा को संबोधित भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरा है, कुछ मतलब कि दूसरे अंदाज में घेरा है। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म एक बार फिर से रिलीज होने वाली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सहारनपुर की लकड़ी से राम मंदिर तक, मतलब आपको बताता हूं मैं एक एक करके। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की फिल्म, फ्लॉप फिल्म एक बार फिर से रिलीज होने वाली है। तो 2 लड़कों का मतलब है कि जब 2019 में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हुआ था, तो उसमें जो अखिलेश यादव हैं और इधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हैं, तो इन 2 लड़कों की बात कर रहे थे, वह चुटकी ले रहे थे प्रधानमंत्री कि इन 2 फ्लॉप लड़कों की, यानी वो दोनों हार गए थे 19 में, इस वजह से फ्लॉप हो गए। फिर बोलेंगे उनकी एक बार फिर से फिल्म रिलीज होने वाली, यानी 24 में होगा फिर से इंडी गठबंधन में इन दोनों का अलायंस हुआ है, तो फिर से फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। तो ऐसा कुछ उन्होंने घेरते हुए कहा है विपक्षी को। और उन्होंने सहारनपुर की लकड़ी के बारे में बोला है कि यहाँ की लकड़ी बहुत फेमस है, यहाँ के कारीगर इस लकड़ी से बहुत अच्छी, मतलब कारीगर करके नक्काशीदार चीज़ें बना के अच्छी कमाई कर रहे हैं। और राम मंदिर के बारे में उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो है वह हमारा मुद्दा नहीं था, मतलब चुनावी मुद्दा नहीं था, वह हमारा एक टारगेट था, क्योंकि जो राम मंदिर मुद्दा है वो बहुत पुराना था और हिंदुओं के पक्ष में भी था, तो उसे बनवाना हमारी प्रायोरिटी थी, हमारी जिम्मेदारी थी, जिसे मैंने अपने कार्यकाल में पूरा किया है, भले ही विपक्षी पार्टी इसे चुनावी एजेंडा बताएं। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई का बड़ा ऐलान हुआ है। पीटीआई के कुछ सदस्यों ने कहा है कि 13 अप्रैल को वह बलूचिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। हॉलीवुड अभिनेता एड्रियन शिलर का निधन हो गया है आज। उन्होंने 60 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया है। एड्रियन शिलर को मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप में से बहुत लोग जानते होंगे। उनकी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम था द लास्ट किंगडम, शायद ही आपने देखा होगा। अगर देखा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ इन्हें। सोशल मीडिया एक्स पे हमारे और आपके कुछ फॉलोअर्स जो हैं वह अचानक से कम भी हो सकते हैं, ऐसा कहना है एक्स के मालिक खुद एलन मस्क का। उन्होंने कहा कि अभी हम सफाई अभियान निकाले हैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सफाई अभियान का मतलब यह है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जितने भी फेक अकाउंट हैं, नकली अकाउंट है, स्कैम अकाउंट हैं, उसे हम साफ़ करेंगे, यानी डिलीट करने वाले हैं। तो कुछ दिनों के लिए जो आपके हमारे जो फॉलोअर्स हैं वह कुछ कम हो सकते हैं। हो सकता है हमें कुछ नकली मतलब अकाउंट ने बना के कुछ लोगों ने हमें फॉलो किया हो, तो वह उड़ जाएंगे, हम इससे हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन इससे बहुत सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि जो फेक अकाउंट्स होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा स्कैमिंग होती है, जो कि काफ़ी हद तक रुक जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो यह बहुत अच्छा निर्णय है मस्क का।